students, welcome back to our online education platform Career Maker for Academics. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, सो टुडे वी आर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आज बच्चे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन, ठीक है, respiration could be defined as the metabolic biochemical process that takes place in all living cells of an organism. ठीक है, respiration क्या है? It is a metabolic biochemical process जिसमें क्या हो रहा है कि रिएक्शंस हो रही है जो बॉडी में. एक तरीके की रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है क्या होती है वो C6H12O6 in presence of oxygen क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, तो उसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. ठीक है, वेयर दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास कौन सा है? ग्लूकोज. क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास? ग्लूकोज. द एनर्जी प्रोड्यूस इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है कि किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है? एटीपी. एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होती है उसको बाद में सेल जो है वो यूटिलाइज करता है अपने बाकी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन. ठीक है, क्या कहते हैं जिसे हम? एसिमिलेशन, विच इज नोन एज एनर्जी मॉलिक्यूल. जो एटीपी जो है वो क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल. ठीक है, तो दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज रेस्पिरेशन? जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस दैट हमारी बॉडी यूज करेगी, रिलीज करेगी एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. जो फूड होगा वो क्या होगा? डाइजेस्टेड होगा. जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन जो होती है वो ब्रेक डाउन करके क्या करती है? अमीनो एसिड्स देती है. अब वही अमीनो एसिड जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? अब उसका जो प्रोडक्ट आगे वो कहाँ यूज होंगे? हमारे रेस्पिरेशन में यूज होंगे. ठीक है, अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या निकाला इन्होंने? CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी. ये एनर्जी क्या हो जाएगी बाद में? इसको सेल क्या कर लेगा? यूज कर लेगा. अब ग्लूकोज कहाँ से आया? फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑक्सीजन जो हमने जो ब्रीदिंग करी, इनहेल की ऑक्सीजन, ठीक है, अपने लंग से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया और साथ ही साथ वाटर जो है वो बाहर चला गया. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ये इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों कहा गया है? बिकॉज ये इनसाइड द सेल होती है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तभी इसको कहा गया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज ऑब्जर्व इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है वो इस टाइप की रेस्पिरेशन शो करते हैं. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये क्या शो करते हैं? एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन शो करते हैं. एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रेस्पिरेशन इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या निकलता है एंड प्रोडक्ट इसका हमारे पास? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द एटीपी. ठीक है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होती कहाँ पे है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. किसके अंदर होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एंड और बाय प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज्ड आर CO2. जो यहाँ पे ना ग्लूकोज जो होगा ये C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा वो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है, क्या रिलीज करेगा ये? फिर साथ में वही CO2 और वाटर रिलीज करेगा, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. द टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन कितनी है? 2900 kg, 2900 किलो जूल, विच इज यूज टू प्रोड्यूस ATP मॉलिक्यूल. अब ये एनर्जी किसको यूज कहाँ पे यूज होगी? एक्चुअल में क्या होता है सेल्स के अंदर? क्या होते हैं? ADP. फिर ये एनर्जी जो होगी यूज करके फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? ATP. ठीक है,
इट इज ऑब्जर्व इन ऑल टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक जो, हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो कौन शो करता है? जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उसको हम बोलते हैं एरोब्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। इट इज अनदर टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, ये इसमें साइटोप्लाज्म में होती है। दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड बाय प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल, CO2 एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है? जैसे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हुआ था? CO2, वाटर एंड एनर्जी में। अब इसमें क्या होगा? वाटर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें जो एनर्जी होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन से लेस प्रोडक्शन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी पूरी रिएक्शन। ठीक है, ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, साथ ही साथ एनर्जी ATP। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो दो टाइप की, हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये एग्जांपल है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन वेयर ग्लूकोज इज स्प्लिट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब ये होता क्या है, यूजुअली ये रिएक्शन जो होती है वो हमारे कहाँ पे होती है? इस टाइप की रिएक्शन हमारे ह्यूमन के मसल सेल्स में होती है। ठीक है, मसल सेल्स में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली जो होता है, यूजुअली ह्यूमन बींग जो है वो कैसी रेस्पिरेशन शो करते हैं? एरोबिक। बट क्या होता है, अंडर सर्टेन कंडीशन, जब हमने कभी क्या किया हो, विगरस एक्सरसाइज। ठीक है, जब हम कोई ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करें या विगरस एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम मूवमेंट करेंगे, ब्लड क्या करेगा उतना ज़्यादा, हार्ट क्या करेगा उतना ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा। ब्लड पंप करेगा तो उतनी ज़्यादा उसको क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। उतनी ही ज़्यादा लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो बॉडी का एक्टिविटी है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है, जो हमारे लंग्स की जो टाइडल वॉल्यूम है, जो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन का रेट है वो नहीं बढ़ता, जिसके कारण क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है उतनी उसको नहीं मिल पाती। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उस टाइम वो शो करती है क्या? उस टाइम वो शो करती है मसल सेल्स में हमारे फिर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है हमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड, और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और जो ये लैक्टिक एसिड होता है लेटर ये कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे लिवर सेल्स में। ठीक है, लिवर सेल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, लिवर सेल्स में स्टोर हो जाता है। बस इतना याद रखिए, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। वो पायरुवेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे वो नेक्स्ट ब्रेक डाउन होकर आगे प्रोडक्ट देता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, तो ये लिवर जो फिर ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है? हमारा पायरुवेट जो होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। फिर वहां से फिर आगे फर्दर वो साइकिल पूरा जो है रेस्पिरेशन का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड, इसमें क्या देखा हमने? ग्लूकोज, ATP और 2 फॉस्फेट के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? ATP और लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो स्प्लिट होगा किसमें? अब इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो स्प्लिट होगा किसमें? अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, किसमें स्प्लिट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी में। ठीक है, तो ये ज्यादातर कौन शो करेगा? ये जब कहाँ पे होती है? ये हमारे पास यीस्ट है ना, यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, समझाए हैं, वो शो करता है ये। ठीक है, साथ साथ बेवरेजेस, जब हम अल्कोहल बेवरेजेस में यूज होता है इनकी प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे C6H12O6 क्या देगा? ये अल्कोहल देगा। ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी।
Anaerobic respiration could be observed in human muscle cells, bacteria, methanogens and other prokaryotes. जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि anaerobic respiration यूजुअली तो नहीं होती है, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशन जो है उसमें शो करता है, ठीक है। बैक्टीरिया भी anaerobic respiration शो करते हैं, वो भी ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। मेथनोजेंस होते हैं क्या दूसरी है मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, मीथेन गैस को जो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोकैरियोट्स का होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सॉरी, ठीक है। आज थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं साथ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखा, हमने जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें छूट रहा है, पायरुवेट में, ठीक है। डायरेक्ट नहीं वो पूरा जब पूरा ये डायरेक्ट नहीं ये प्रोडक्ट रिलीज होंगे, इससे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या होगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, साथ में थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद अब इसके दिस आर द पाथवे, ये क्या है हमारे पास बताया गया है, पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, किस किस पाथवे से है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर वो गुजरेगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट केस में देख लेते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारे यीस्ट के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। ये हमारे ये कहाँ पे हो रहा है, हमारे ह्यूमन मसल सेल्स में, ठीक है, मसल सेल ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, जिसमें क्या प्रोडक्शन हो रही है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब उसके बाद लास्ट है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या रिलीज हो रहा है, और ये जो है ये वो कहाँ पे रहेगा वाला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और जो ये पायरुवेट है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या प्रोड्यूस करा इन्होंने, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो क्या पढ़ा आज हमने छोटा सा ही थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि क्या रेस्पिरेशन होती है, क्या होता है कि जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेटर वो एटीपी यूज़ करता है सेल बाकी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ठीक है, और एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। वो नेक्स्ट 2 टाइप की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।